जय हिंद साथियों। आप सभी हमारे वीडियो को देखने वाले सभी भाइयों को मेरा जय हिंद है। और मैं एक बहुत ही विशेष मुद्दे पे चर्चा करने के लिए आया हूँ। मुद्दा यह है कि पिछले 6 महीने से ग्राम पंचायत जो रोजगार सेवक हैं उनका मानदेय नहीं मिल रहा है। आपको बता दें कि जो पंचायत मित्र हैं, जो रोजगार सेवक हैं, वो पिछले 6 महीने से अपना भरण पोषण और अपना जीविका किस तरह से चला रहे हैं। आप सोच करके विचार करिए कि किस तरह से उनका परिवार चल रहा है, उनके बच्चों की पढ़ाई कैसे चल रही है, उनके माता पिता का इलाज कैसे चल रहा है और उनका खुद का बाजार कैसे चल रहा है। मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि इस मुद्दे को इतना उठाइए। मैं पत्रकार भाइयों से भी मैं ये कहना चाहूँगा कि कृपया करके यह बहुत बड़ी मुद्दा है कि पिछले 6 महीने से पूरे प्रदेश भर में, पूरे उत्तर प्रदेश में 6 महीने से मानदेय नहीं दिया जा रहा है पंचायत मित्रों को, रोजगार सेवकों को। जबकि पूरे ग्राम सभा का अगर देखा जाए विकास कार्यों में उनका भी बहुत बड़ा अहम रोल होता है। एक पंचायत मित्र का कितना बड़ा रोल है विकास के कार्यों में। कहीं भी सर्वे टीम लग जा रहा है ग्राम पंचायत के स्तर पर, यानी कि किसान के मामले में भी फील्ड का जो है कि जियो टैग कराना था तो बेचारे भाग भाग करके उसको मेंटेन कर रहे थे, उसको जियो टैग कर रहे थे, उसका नक्शा नजरिया बना रहे थे, उसमें भी उनकी ड्यूटी लगी हुई थी। यहाँ तक कि जब चुनाव आता है तो उसमें भी वो बेचारे भाग दौड़ करके वो चुनाव में भी शरीक होते हैं। यहाँ तक कि चाहे वो पेंशन हो गया, चाहे वो वोटर आईडी वगैरह हो गई, उसमें भी उनका बहुत बड़ा अहम रोल होता है। आप समझ सकते हैं कि उनका परिवार का भरण पोषण कैसे चल रहा है और उनका खुद का जीवन यापन कैसे चल रहा है। एक ब्लॉक स्तर पर वो बार बार ब्लॉक पर जा करके वो मीटिंग में पहुंचते हैं और फाइल लेकर के इधर से उधर, इस कमरे से उस कमरे में, उस कमरे से उस कमरे में अधिकारियों के पास दौड़ दौड़ करके वो अपना सिग्नेचर कराते हैं। आप समझ सकते हैं जो 12 किलोमीटर की दूरी से, 10 किलोमीटर की दूरी से, 8 किलोमीटर की दूरी से वो ब्लॉक पे पहुंचते हैं तो उसमें पेट्रोल कैसे पड़ता होगा। या उन्हें अगर मन कर दिया कि भाई अगर हम बड़ी समय से हमको पहुंचना है, बिना नाश्ता किए बगैर अगर पहुंच गए तो उनका नाश्ता का पैसा कहां से आएगा। मानदेय जो है बहुत ही मामूली भी है। 7700 इस महंगाई के ज़माने में आप जान लें कि लगभग 8000 रुपया है। 7700 है, सुनने में आया है। तो 7700 8000 रुपया में एक तो वैसे ही मानदेय उनका कम है और ऊपर से 6 महीने से नहीं आया हुआ है, तो उनके बच्चों का फीस कैसे जमा होता होगा, इस पर भी विचार करना चाहिए। मैं पत्रकार भाइयों से मैं यही कहना चाहूँगा कि इस पर ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इस मामले को उठाएं ताकि यह मामला शासन तक जाए कि पूरे प्रदेश भर के जो रोजगार सेवक हैं, पंचायत मित्र हैं, ग्राम सभा को विकास के मामले में सबसे बड़ा योगदान उन्हीं का रहता है। चाहे कोई भी विकास होता हो, सारी फाइलों को ले करके वो प्रधान के पास पहुंचते हैं, फिर अधिकारी के पास पहुंचते हैं, अपने सेक्रेटरी साहब के पास पहुंचते हैं, फिर वीडियो साहब से सिग्नेचर कराते हैं। यानी कि वह उनका भी बहुत बड़ा अहम रोल होता है और दौड़ भाग करके वो अपने गाँव के विकास में अपना भूमिका निभाते हैं। लेकिन उसके बदले में उनको क्या मिल रहा है। पूरे प्रदेश भर के जो पंचायत मित्र रोजगार सेवक हैं उनका मानदेय रुका हुआ है। और मैं चाहता हूं, पूरे प्रदेश सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि आप उनका मानदेय भुगतान कर दें। और यहाँ के महाराजगंज जिले के जो वित्त मंत्री जी हैं माननीय पंकज चौधरी से भी मेरा निवेदन है, इस पर आप आवाज़ उठाएं, इसको आप बात रखें प्रदेश सरकार के सामने, ताकि जो किसी भी ब्लॉक के, मिठौरा ब्लॉक के 12 ब्लॉक के जितने भी रोजगार सेवक हैं या पूरे प्रदेश भर के पंचायत मित्र जो भी लोग हैं उनका मानदेय जारी हो जाए, ताकि वो बेचारे कहीं से कर्जा लेकर के, कहीं से उधारी लेकर के अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं, इलाज करवा रहे हैं, बच्चों का फीस जमा कर रहे हैं, तो वह जो है कम से कम मानदेय अगर उनका आ जाता है तो एक तरह का बहुत बड़ा डूबते हुए तिनकों को सहारा मिल जाएगा। मैं बता दे रहा हूँ कि बहुत ऐसे रोजगार सेवक हैं, पीड़ित है, परेशान है, मानदेय नहीं मिलने के कारण वो बहुत किसी तरह से बहुत परेशानियों को झेलते हुए आगे बढ़ रहे हैं। एक मिठौरा ब्लॉक का ही एक ऐसा मामला आया हुआ है कि जहाँ पे एक रोजगार सेवक ने मानदेय न मिलने के चलते वो इस्तीफा दे दिए, रिजाइन कर दिए अपने नौकरी से और वो किसी और क्षेत्र में अपना जीवन
यापन करना शुरू कर दिए हैं, भरण पोषण करना शुरू कर दिए। मामला बहुत बड़ा पेचीदा है, बहुत बड़ा गंभीर है कि जब नौकरी कर रहा व्यक्ति और उसको सैलरी नहीं मिलेगी तो जाहिर सी बात है कि वो उस क्षेत्र में, उस फील्ड में मन से काम नहीं करेगा। और यही कारण है कि उस व्यक्ति ने, उस रोजगार सेवक ने अपना इस्तीफा देना, रिजाइन देना स्वाभाविक समझा और उसने रिजाइन दे करके सरकार को बताया कि अगर हमें मानदेय नहीं मिलेगा तो हम इस क्षेत्र में कब तक जीवित रहेंगे, किस तरह से हम अपना नौकरी करेंगे। जाहिर सी बात है उसके बच्चों की फीस देनी होगी, उसके माता पिता का इलाज कराना होगा, उसका परिवार का हो सकता है इलाज कराना या खुद का इलाज करवाना हो रहा होगा। तो 7700 में 8000 में क्या होने वाला है? बच्चों का फीस, इस महंगाई के ज़माने में 8000 रुपया में एक रोजगार सेवक को, पंचायत मित्र को किस तरह से जीवन यापन करना पड़ रहा है, जबकि इतना फील्ड में उसको वर्क है, दौड़ भाग है और मामूली जो वेतन है और उसके बाद भी उसको नहीं मिल रहा है। तो जाहिर सी बात है वो इस्तीफा देगा, रिजाइन करेगा। इसलिए सरकार से निवेदन है, महाराजगंज जिले के जो भी विधायकगण हैं, सांसद जी हैं, वित्त मंत्री जी हैं, और मेरी आवाज़ या सोशल मीडिया पे जहाँ तक भी पहुँच रही है इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि प्रदेश सरकार को ये बात को गंभीर से समझें और उनका मानदेय, रोजगार सेवकों का मानदेय जो है जारी कर दें ताकि वो अपना जीवन अच्छे से सुचारू रूप से चला सकें। बाकी मेरा वीडियो आपको कैसा लगा? मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, आप मेरे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो इसे फॉलो कर लें और उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये मेरी बातें, ये मुद्दा सभी युवा साथियों के पास, सभी प्रदेश स्तर पे जो भी इसको समझने वाले लोग हैं, अधिकारीगण हैं, इसको समझें और ताकि ये भुगतान हो सके। जय हिंद, जय भारत।